नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा चौबे गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की प्राध्यापिका हूँ और आज मैं आपको बीए फाइनल के यूनिट 2 के टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन और मोड के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मीडियन क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो गैरेट के अनुसार मीडियन है when ungrouped scores or other measures are arranged in order of size, the median is the midpoint in the series. गैरेट ने यह बताया कि यदि हम स्कोर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो मध्य का बिंदु जो है सीरीज या वितरण का मध्य बिंदु ही हमारा मीडियन होता है। दूसरा, वॉरेन ने यह बताया कि मीडियन is the value that separate all the cases in a rank distribution into halves। मैंने पूरे वितरण को आधे आधे में जो बांट दे उसको मीडियन, उस बिंदु को मीडियन कहा जाता है। तीसरा हम देखते हैं इंग्लिश ने बताया कि मीडियन इज दैट स्कोर इन द रैंक डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द केसेस बिलो इट एंड हाफ ऑफ अबव इट। मीडियन वह बिंदु है, मध्यांक वह बिंदु है जिसमें कि आधे स्कोर ऊपर की ओर होते हैं और उसके आधे स्कोर नीचे की ओर होते हैं। तो पहले हम अनग्रुप डेटा में या डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए जो फार्मूला आपका है वो है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2, जिसमें कि हम मीडियन है n जो है टोटल फ्रिक्वेंसी की संख्या, और जैसे हमने 7 अंक लिए हैं तो 7 + 1/2 होगा। यहाँ पर हमने जो अंक दिए हैं 16, 10, 18, 22, 19, 21 और 17। तो ये जो स्कोर दिए हैं वे बड़े छोटे क्रम में हैं। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में जमा देंगे। तो इन सातों स्कोर को हमने पहले 10, 16, 17, 18, 19, 21 और 22 ऐसे असेंडिंग क्रम में जमा लिया। अब ये 7 है तो n की संख्या 7 है तो 7 + 1/2, तो फोर्थ हमारा मीडियन नहीं है। चौथा अंक जो है वो हमारा मीडियन होगा। चौथा अंक के सामने कौन सा है? 18। क्या 18वां अंक है जिसके नीचे की ओर 3 अंक हैं और इधर ऊपर की ओर 3 अंक हैं, इसलिए मीडियन हमारा 18 होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ तो विषम संख्या थी, अब सम संख्या में देखें 6 + 1/2, यहाँ पर 6 आइटम हैं तो यहाँ पर 3.5 आइटम, और 3.5 आइटम में कोई अंक यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे समय में हम तीसरा और चौथा जो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बीच का अंक लेंगे। जैसे तीसरा अंक 18 और चौथा 19 है तो उन दोनों को जोड़ के 37/2 करें तो 18.5 हमारा मीडियन होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अब आपको मैं ग्रुप डेटा में मीडियन निकालना बताऊंगी। नेक्स्ट, तो ग्रुप डेटा में यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसका जो फार्मूला है वो है मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F × CI, जिसमें मीडियन MD का मतलब मीडियन, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास जिसको हमने मीडियन माना है, और n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF है जिस ग्रुप में मीडियन है उसके नीचे वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F जो है फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप में मीडियन है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और CI जो है क्लास इंटरवल का संख्या या अंतराल। तो यहाँ पर हमने देखा 60 है, 60 का हाफ करने पर जैसा कि हम देखते हैं कि बीच का बिंदु मीडियन होता है, हाफ ऑफ केसेस तो 30 होना चाहिए। 30 यहाँ पर कहीं नहीं है, इसलिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से फ्रीक्वेंसियों को जोड़ते हैं। जैसे 3 है, 3 में हमने 4 जोड़ा तो 7, 7 में 7 जोड़ा तो 14, 14 में 10 जोड़ा तो 24, 24 में 15 जोड़ा तो 39, 8 जोड़ा तो 47, 6 जोड़ा तो 53, 4 जोड़ा तो 57 और 3 जोड़ा तो 60। यहाँ चेक करें कि इधर का जोड़ और इधर का जोड़ सेम होना चाहिए, 60 और 60।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 30 हम मान लेते हैं कि मीडियन 30 होना चाहिए, तो 30 यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये 39 में 30 हमारा छुपा हुआ है, 24 उससे कम है, तो इसी ग्रुप को हम मीडियन ग्रुप मान लेते हैं। तो इस ग्रुप का मीडियन ग्रुप का लोअर लिमिट हमारा कितना होगा, 99.5, 100 है तो 99.5, यहाँ पर n की संख्या 60/2 माइनस CF जिस ग्रुप में मीडियन है उसके नीचे वाले ग्रुप की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है, और इस ग्रुप की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है 15, तो ये 15 है, और क्लास का इंटरवल 5 है, तो यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर हमने यहाँ से देखा तो 60 डिवाइडेड बाई 2 तो 30 माइनस 24 और अपॉन 15, यहाँ पर 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 और ये 5 माइनस अपॉन 1 है, तो इसको गुणा करें तो 30 आ गया, 30 अपॉन 15 यहाँ पर हुआ, 15 से इसको डिवाइड किया तो 2 आया, तो 99.5 में 2 हमने जोड़ा तो 101.5, तो हमारा मीडियन होगा 101.5। नेक्स्ट, अब मैं आपको मोड के बारे में बताऊंगा। मोड में गैरेट ने बताया है कि द ट्रू मोड इज द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज द पॉइंट एट विच मोर मेजर्स फॉल देन एट एनी अदर पॉइंट। दूसरे स्कोर की अपेक्षा डिस्ट्रीब्यूशन में वह संख्या बारंबारता उसकी ज़्यादा रहती है, उसको हम मोड कहेंगे। जैसे सिम्पसन ने बताया द मोड इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज, कि वह वितरण में सबसे ज़्यादा अंक जिसकी जो ज़्यादा होगा वह हमारा मोड होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि यहाँ पर 10, 8, 5, 6, 5, 5, 4, 3, 5, 2, 1, इसमें हम देखते हैं कि 5 की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो हमारा मोड यहाँ पर 5 होगा। ये अनग्रुप डेटा में या डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने का समय है, या सिंपल हम ऐसे जान जाते हैं कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, 5 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए मोड 5 है। नेक्स्ट, अब मैं आपको ग्रुप डेटा में मोड निकालने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है और फ्रिक्वेंसी दी है। जैसे कि परिभाषा के अनुसार सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला जो है वो मोड होगा, तो यहाँ पर 10 जो है फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है, तो ये इस ग्रुप में हमारा मोड होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला हमारा है मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू I। तो इसका मतलब F1 है जो फ्रिक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, उसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी F1 और उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F2 है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट चूँकि 15 है तो 14.5 धन 10 माइनस 10 माइनस 6 अपॉन 10 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 8 इंटू 5। तो यहाँ पर हमने ये देखा तो 10 में से 6 घटाया तो 4 आया, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 तो 6 आया। अब यहाँ पर हमने 5 से गुणा कर दिया तो 20 आया, और 20/6। तो यहाँ पर अब ये इसको हमने डिवाइड किया तो 14.5 धन 3.33 अर्थात 17.83 हमारा मोड होगा। तो ये मोड जो है इसी ग्रुप में 15 से 19 के बीच में हमारा 17.83 आता है, तो मोड की वैल्यू 17.83 होगी। थैंक यू।